खबर एरवा कटरा से है, जहां एक बेजुबान की जान चली गई और जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हैं। दरअसल विद्युत विभाग की लापरवाही से हादसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पर अधिकारियों को इल्म ही नहीं है कि उनकी लापरवाही से लोगों की जान पर कितना बड़ा खतरा है। दरअसल बिना ऊंचाई और बिना सुरक्षा के जमीन में खुले रखे हुए हैं विद्युत ट्रांसफार्मर और इन्हीं की चपेट में आने की वजह से कई बेजुबान जानवरों की जान जा चुकी है। पर शायद विद्युत कर्मियों को इन पशुओं की जान की कोई कीमत ही नहीं है और ये किसी बड़े हादसे होने का इंतजार करने बैठे हैं। हाल ही में जमीन में खुले रखे गए ट्रांसफार्मर के पास पहुंची एक भैंस की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। इस दौरान पीड़ित सर्वेश कुमार ने बताया है कि ये भैंस उन्हीं की थी और पीड़ित के अनुसार अक्सर इस ट्रांसफार्मर से जानवरों की जान जाती रहती है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और विद्युत विभाग के अधिकारियों से काफी बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन इन शिकायतों के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। साथ ही अधिकारियों की लापरवाही की गवाही देते हुए ये जमीन से लटक जो 4 फुट ऊंचाई पर तार झूलते हुए भी साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ स्थानीय लोग गूंगी बहरी इस प्रशासन के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। भैंस बांध रहे उधर में, उधर से भैंस हाथ से छूट गई और भागी चली आई और यहाँ ट्रांसफार्मर जो आ गए एकदम गिर पड़ी है। ट्रांसफार्मर क्या जमीन पे रखा? ट्रांसफार्मर जमीन पे रखा है। इससे पहले एक सांड मर चुका, एक गाय मर चुकी, कई हादसा यहाँ हो चुके हैं। चिड़िया मर चुकी, एक चिड़िया बकरियाँ मर चुकी है। तो आपने किसी विद्युत विभाग से पहले इसके पहले कहा नहीं किसी से? हम कहा यहाँ मैंने से कहा और जय से भी सूचना करी, किसी ने सुनवाई नहीं करी। यहाँ कोई नहीं सुनवाई करता। लगभग कितनी कीमत की होगी भैंस? 1 लाख रुपए की भैंस है। 1 से ऊपर ही है, कम नहीं। क्या चाह रहे हैं आप इसका? तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटना औरैया से ये सामने आई है, हम भी देख पा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर खुले में जमीन पर पड़ा हुआ है, तो अधिकारियों का क्या कहना है? क्या इस घटना के बाद किसी तरह की सफाई पेश की गई है या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है? जी मैम, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी तक जब जेई साहब से इस बारे में बात की गई तो जेई साहब फोन रिसीव करना भी उचित नहीं समझते। बाद में उनकी तरफ से फोन आता है, जब उन्हें जानकारी दी जाती है तो कह रहे कि हमारी तबीयत खराब है, इस वजह से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ऐसे और भी ट्रांसफार्मर, एरवा टीकोर में ट्रांसफार्मर रखा, वो भी इस बात की गवाही दे रहा है। एरवा कुइलिंग रखा, वो भी इसी हादसे की गवाही दे रहा है। वहीं एरवा पछेले में लगातार तार बिल्कुल 4 फीट ऊंचाई से झूलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं इसको लेकर बिजली विभाग से कई बार जैसे कि बताया जा रहा है कि शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस लिहाज से आपसे जानना चाहेंगे कि इस वीडियो के सामने आने के बाद और क्योंकि हाल ही में जो घटना घटी है, इसके बाद अब अधिकारियों का क्या कहना है कि कब तक लोगों को इस तरह की लापरवाही से 2-4 होना पड़ेगा? उनका कहना यही है कि एस्टीमेट बना दिया गया, फिलहाल कार्रवाई चालू है और बहुत जल्द निस्तारण किया जाएगा। लेकिन ऐसे काफी बार आश्वासन जनता को दिए जा चुके हैं और काफी बार हादसे हो चुके हैं। तो हमें जिस तरह की घटना यहाँ पर घटी है कि इससे पहले भी इस तरह के हादसे हुए और यहाँ पर जैसे कि आप बता रहे थे, कितने ट्रांसफार्मर और ऐसे हैं जो लापरवाही के साथ जमीन पर रखे हुए हैं? लगभग एरवा कटरा में जितने भी ट्रांसफार्मर रखे हैं वो बिल्कुल जमीन पे रखे, ना ही बैरिगेटिंग लगाई गई है उसमें और ना ही कुछ ऊंचाई दी गई है। वो बराबर हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि कब बड़ा हादसा हो। आज एक जानवर की जान गई है, हो सकता है कल एक इंसान की चली जाए, क्या तब भी ऐसे ही प्रशासन मौन रहेगा? पर हमें समझने वाली बात है कि बिजली विभाग में इतने अधिकारी हैं, सिर्फ एक जेई की अगर तबीयत खराब है तो क्या काम करना ही बंद कर दिया अधिकारियों ने? क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, तो क्या कुछ कहना है, कब कार्रवाई की जाएगी इस सब पर? जो लोकल की जनता है वो अपनी जेई से और जो यहाँ लाइनमैन होते हैं उनसे संपर्क रखती है जी। तो उच्च अधिकारियों के तो जेई साहब बात पहुंचाते हैं, जब जेई फोन रिसीव करना नहीं उसे समझते तो जनता कैसे ये कर सकते? तो अमित, क्या आपने बिजली विभाग के ऑफिस जाकर, दफ्तर जाकर उनसे बात करने की कोशिश की कि इस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही, इस तरह की समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं, तो अब उनका क्या कहना है? जी मैम, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मेरी जेई से बात हुई तो जेई का कहना यही है कि अभी हमारी तबीयत खराब है और बहुत जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा। चलिए अमित शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता ने जैसे कि जानकारी दी कि जेई से बात की गई है, लेकिन उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि उनकी तबीयत खराब है।
अब कोई इनसे पूछे कि जेई साहब की तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ पर एक बेजुबान की जान चली गई है। साथ ही साथ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह की तमाम घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। तो आखिर इन जान जो जा रही हैं, इनका जिम्मेदार आखिर कौन है और इनका भुगतान आखिर कौन करेगा? आप देखिए तस्वीर में ये ट्रांसफार्मर किस तरह से लापरवाही से यहाँ रखा हुआ है। जमीन से ठीक सटाकर ये ट्रांसफार्मर लगाया गया है और साथ ही साथ काफी कम ऊंचाई पर बिजली की ये तारें हैं जो लटक रही हैं। आप देख रहे हैं जो लोग हाथ खड़े करके यहाँ पर खड़े हैं, ये तारों को दिखा रहे हैं दरअसल कि ये देखिए कि तारें कितनी कम ऊंचाई पर यहाँ पर हैं और किसी भी वक्त और भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर उनकी जान जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद अब तक बिजली विभाग ने इस पूरे प्रकरण की कोई सुध नहीं ली है। और जैसे कि जानकारी सामने आई है कि एक पहला ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है, औरैया में ऐसे कई ट्रांसफार्मर है जो इसी तरह से लापरवाही के साथ रखे गए हैं।